नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। आज का सेशन यूपी टेट और सी टेट में ईवीएस में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, जो कि पेपर में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, पर्यावरण की प्रमुखता कितने घटक होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, भौतिक, अजैविक घटक, जैविक संघटक व ऊर्जा संघटक। चलिए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। आदिमानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में भूमिका किस प्रकार की होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाता तथा दाता का, जिसको इंग्लिश में रिसीवर एंड कंट्रीब्यूटर कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रौद्योगिक मानव। अगला प्रश्न, कौन सी विद्या ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया? इसका सही आंसर हो जाएगा पशुपालन। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा झूम कृषि। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व तथा भारत में आज भी झूम या हस्तांतरण कृषि कहाँ पर प्रचलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्व एशिया से पूर्वोत्तर भारत में। मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसने प्रदान की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक रेटजल को। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है तथा 60% आर्द्रता होती है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। चलिए आगे देखते हैं। पर्यावरण समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांतियों आर्थिक निश्चयवाद से। अपक्षय कैसी प्रक्रिया है? तो यह एक भौमिकी प्रक्रिया है। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1965 से 1974। ओजोन स्तर के चरण का पता सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोसेफ हरमैन, 1985, इंग्लैंड के जो निवासी थे। चलिए आगे देखते हैं। आज का अगला प्रश्न, भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुकलियन, यूएसए। मेघवीजन में किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एवं आयोडीन के यौगिक का। अपने स्थान पर शैलो तथा रिगेलिथ आवरण प्रस्तर के विघटन तथा वियोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपक्षय। हिमालय के सहारे बजे तथा फैले हुए भारतीय नगरों में भूमि एवं भूस्खलन का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पहाड़ी ढाल के ऊपरी भाग में समय स्थिति की दशा की विक्षुब्धता एवं ढाल विनाश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण पूर्व संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेंसी नदी को। भारत की दामोदर नदी परियोजना किस नदी परियोजना की अनुकृति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेंसी घाटी, 1940, यूएसए में। विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली 2 नदियां कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रमशः येलो, जो चीन में है, एवं गंगा नदी। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी। मिस्र किसकी देन है? तो यह नील नदी की देन है। चलिए आगे देखते हैं। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी को। किस नदी को बिहार का शोक की उपमा दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी को। भोपाल गैस त्रासदी कब और किसके कारण हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे हम मिक टेस्ट के रिसाव के कारण हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान दीजिएगा, बार बार पेपर में पूछा जाता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब और किस देश में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। 3 माइल आइलैंड दुर्घटना क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह यूएसए के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सबसे बड़ी दुर्घटना है, जो 28 मार्च 1979 में पेंसिल्वेनिया में 3 माइल परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र पर हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं।
धारणीय या स्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रटलैंड 1987 को। अस्थायी विकास में नियमित संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोहान्सबर्ग 2002 में। अस्थायी विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा IUCN, जिसे इंटरवेंशन यूनियन ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, जिसे अपनी विश्व संरक्षण रणनीति की रिपोर्ट में है। चलिए आगे देखते हैं। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संख्या किस सम्मेलन को प्रदान की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोहान्सबर्ग सम्मेलन को 2002 में। धारणीय विकास के मुख्य 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा, जल, स्वास्थ्य, कृषि एवं जैव विविधता। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रमशः सौर, पवन, जल विद्युत ऊर्जा के अच्छे स्रोत हैं। धारणीय विकास किसकी उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1982 में। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा। पर्यावरण सुरक्षा नियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छाता विधान, जिसे हम अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी कहते हैं। भारत नवीनीकरण ऊर्जा विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1987 में। Rio+5 या पृथ्वी सम्मेलन 5 कब और कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 से 27 जून 1997 में मध्य न्यूयॉर्क में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आता है, तो नोट कर लीजिएगा। बाकी PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सांत घाटी अवस्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पेपर में बार बार पूछा जाता है सांत घाटी कहाँ है, तो इसका आंसर केरल होगा। चलिए आगे देखते हैं। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 फरवरी को। चलिए, रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 में किस संरक्षण से संबंधित था? इसको सही आंसर हो जाएगा वनों से। भारत में किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। जीवमंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है आनुवंशिक विभिन्नता के। जलवायु परिवर्तन का कारण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरित गृह प्रभाव या ओजोन परत का क्षरण एवं प्रदूषण। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट 4 क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा जोसेफ फोरियन। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित UN का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 मार्च 1994 को। चलिए आगे देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला देश है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु में सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। अगर आप UP टेट और CTET की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे टॉपिक वाइज प्रॉपर तरीके से क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। 4 बजे मैथ की क्लास देखना न भूलिएगा। 4 बजे मैथ की क्लास, जिसमें आज LCM SCF का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। धन्यवाद। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं।